ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अगर मेरे हस्बैंड मान जाए तो क्या मुझे जॉब करनी चाहिए, और मैं पुरुषार्थ कहाँ से स्टार्ट करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ ठीक करूँ पहले। उत्तर है, आपकी सारी बातें मैंने पढ़ी, और पहले भी आपने बहुत बार ये प्रश्न पूछा है पैसे के बारे में। मैंने हर समय आपको बताया कि क्या करना है। 2 चीज़ बताई थी। एक, ऐसे पति को सबक सिखाना, और दूसरा, ये पुरुषार्थ कैसे करना और योग से उसको सकाश देना। अभी आप अभी भी पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ कहाँ से स्टार्ट करूं। इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये तो टाइम वेस्ट है। प्रश्न पूछते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तो देखो, आपने जो बात बताई उस अनुसार हम देखें तो पहले ये जो आपके पति है उसको कोई काम नहीं करना है, और आसपास वाले बोल रहे हैं इसीलिए आप काम करना चाहती है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। तो फिर लोगों के लिए आपको काम करके टाइम बिगाड़ना है, और पुरुषार्थ अभी नहीं हो रहा है तो काम जॉब पर जाएंगे तो कहाँ से काम टाइम मिलेगा। सोचो ज़रा, क्या अभी समय है? तो ये आपने कहा कि आप मायके भी कितनी बार चली गई, और फिर पति और उसके पेरेंट्स माना सास ससुर ने आपको समझाया और आप वापिस आए हैं, और वो भी अच्छी पेंशन दोनों की आती है,
अभी भी ससुर काम कर रहा है, तो देखो ये सब वो कर रहे हैं क्योंकि उसका बेटा मेंटली डिस्टर्ब है और मना कुछ करना नहीं चाहता, आलस्य है, डिप्रेशन में है, उसका बिहेवियर डिप्रेशन जैसा है। तो उसको संभालना मुश्किल है, इसीलिए आपको वो ये सब कर रहे हैं। तो आपको सोचना है आपकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो और आपकी बेटी की भी। अगर आप चाहो तो फिर से एक बार ये ट्राई करो। इससे तो अच्छा है आप बेटी आपके सास ससुर को कहो आप आपके बेटे को और ये बच्ची को भी संभालो और मैं जा रही हूँ। ये करना पड़ेगा तो भी सबक मिलेगा, नहीं तो ये कुछ काम इतने सालों से ऐसा ही हुआ है और वो करता रहा है, तो क्या अभी सुधर जाएगा? ऐसे नहीं सुधरेगा, तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहती है कि उसके साथ ही रहना है तो फिर कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पुरुषार्थ में ध्यान दो ना, पैसे की कमी नहीं है। और उनके पेरेंट्स आपको क्यों मंथली पैसा हाथ में खर्चे के लिए या पॉकेट खर्च के लिए नहीं देते चुपके से? तो वो अगर देते और जो भी अभी प्रॉपर्टी है वो ना हो तो आपके नाम या आपकी बेटी के नाम पर रख के जाए, क्योंकि ये उसका बेटा तो कुछ देगा नहीं। इसीलिए ये एक साइको टाइप व्यक्ति है। अगर आप ऐसा ही चलाते रहेंगे तो आप खुद डिप्रेशन में जाएंगे और आपकी बेटी की भाग्य भी बिगड़ रहा है। तो नौकरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ऐसे ही चला के रखना है तो फिर एक मन में फिट कर दो, क्यों उस बातों को चिंतन में लाते हो और ही पाप कर्म खींच खींच कर बढ़ा रहे हो और दूसरा जन्म भी बिगाड़ रहे हो क्यों? अंत समय में अभी वो जो वेबिनार चल रहा है, क्या आप अटेंड करते हो? श्री कृष्ण के राज का भी चल रहा है, वो अगर नहीं करते तो करना चाहिए। सारा दिन आप क्या कर रहे हो? अगर पुरुषार्थ करना है तो ये सारी बातों को अच्छी रीति समझना है। अभी आपको तो पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसका मतलब कि कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। तो पहले माइंड बनाओ कि पुरुषार्थ करना है और जो है वो आपके कर्म अनुसार मिला है, एक्सेप्ट करो, फुल स्टॉप लगाओ। और पॉकेट खर्च के लिए पेरेंट्स को कह दो, बाहर की बातें ना सुनो, ना उसका चिंतन में लाओ। लोग तो कुछ भी कहेंगे, इतनी तो ताकत होनी चाहिए ना। इसीलिए अगर आपको ये करना है तो ठीक है, अगर नहीं तो सबक सिखाओ। अभी आपको सोचना है, जो भी डिसीज़न लो हमें बताना, ठीक है? ओम शांति।